हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी इंग्लिश में बोलते हैं, इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। आप वहां से जाइए, आप सभी वीडियो वहां से देख सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे थे। इसमें टोटल 15 पार्ट हैं। आई थिंक हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में थर्ड पार्ट तक कर लिया था। आज हमारा पार्ट 4 चलने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारी एपी जो दी रखी हुई है, क्या दी है, -10, -6, -2, -6, -2 और 2 एंड सो ऑन। अब चलिए, हमें इसमें करना क्या है। क्वेश्चन को आप लोग देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा इनके 3 पद और लिखिए। देखिए मैं बता रहा हूँ ओवरऑल क्या है कहानी। इसमें पहले हमें एक एपी दे रखी है, इसमें हमें चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अर्थमेटिक का ए चुरा लिया हम लोगों ने, प्रोग्रेशन का चुपके से पी चुरा लिया और शॉर्टकट में हम लोग इसे एपी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें पहले चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। अगर एपी होगी तो इसके 3 पद और हमें लिखना है। तो उसके लिए हम लोगों ने सीखा था कि कैसे चेक करते हैं, कोई अगर हमारी श्रेणी दे रखी हुई है तो एपी में है या नहीं। कैसे चेक करते हैं, हम लोग कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हम लोग पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और अगर सबका सेम आया तो या एपी में होगी और अगर नहीं आएगा तो एपी में नहीं होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले डी निकालेंगे, A2 माइनस A1 के लिए एक बार डी निकालेंगे, A3 माइनस A2 के लिए फिर डी निकालेंगे, A4 माइनस A3। बस इतने काफ़ी हैं। ठीक है, अब देखो ए क्या होता है, प्रथम पद, और A2 A3 ये सब क्या है, मतलब ए के साथ में जो सफिक्स में नंबर लिखा रहेगा मतलब वही पद। मतलब A2 मतलब दूसरा पद, A1 मतलब पहला पद, A3 मतलब तीसरा, A4 मतलब चौथा पद। ये बात तो आप लोग को आती ही होगी। चलिए इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो भाई। चलो अब A2 दूसरा पद हमारा क्या है, -6। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे -6 माइनस A1 हमारा कितना है, -10। अब एक माइनस ये फॉर्मूले वाला और एक माइनस ये वाला। अब ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्यारे, प्लस होता है। बच्चे बच्चे को पता है, आपको नहीं पता। अब देखो ये -6, ये 6 नहीं बबुआ 10 होगा, क्या करते हो। अब ये 10 और ये 6, 10 में से 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा प्यारे, 4 बचेगा। अब A3 तीसरे पद से दूसरे वाले पद को आप माइनस कर दो। चलिए तीसरा पद क्या है, -2, हम माइनस करेंगे दूसरे वाले पद को। दूसरा वाला पद हमारा क्या है, -6। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो ये +6 हो जाएगा। अब 6 में से 2 -4 कर माइनस करेंगे 2, तो ये आपका आएगा 4। अब चौथे A4 मतलब चौथा पद कितना है, 2। तो 2 में से हम माइनस करेंगे तीसरे पद को। तीसरा पद हमारा क्या है, -2, और ये माइनस यहां भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 2। अब 2 और 2 4। आपको क्या दिख रहा है, डी सबके लिए सेम आ रहा है। अगर डी सेम है तो या एपी में होगा। आप क्या करिएगा, लिख दीजिएगा, चूंकि कॉमन डिफरेंस, या लिख दीजिएगा चूंकि सारवंतर समान है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। और उसके बाद में लिख दीजिएगा अगले तीन पद, अगले तीन पद अब अगले 3 पद कैसे निकालते हैं हम लोग। अब देखो 1 2 3 4 पद तो दे रखा है इस एपी में, मतलब हमें 5वां 6वां और 7वां पद निकालना है। कौन कौन सा, A5 मतलब स्मॉल में लिखेंगे, A5 A6 और A7, ये 3 पद हम लोग और निकाल लेंगे। A5 हमने फॉर्मूला बताया था आपको,
आज फिर जान लो, अगर कहीं भी आपको कोई भी पद बोले 5वां, 6वां, 10वां, 15वां, 20वां, तो क्या करना, पहले आप ए लिखना, फिर प्लस करना और डी लिख देना, ए प्लस डी लिख देना। और जो पद कहेगा आपसे, जो पद पूछेगा, मान लीजिए पूछा आपसे 10वां पद, तो ए प्लस डी लिखना और डी में उससे एक कम करके मल्टीप्लाई कर देना। अब यहां 5वां पद पूछा है, तो डी में हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 5 में से एक कम 4 से, a प्लस 4d, फॉर्मूला तैयार हो गया। सेम इसी तरीके से a प्लस डी, छठा पद हमें निकालना है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस डी, इसमें किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 7वां पद निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। कोई रटने वाली बात है इसमें, बिल्कुल भी नहीं, रटने की तो कोई बात ही नहीं इसमें। अब ए मतलब प्रथम पद क्या है, फॉर्मूले में रखो उठा के, -10 प्लस 4 इंटू डी, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ये हम लोगों ने निकाला है ना, कितना आया 4, तो ये आपका आएगा -10 प्लस 4 चौक 16, तो ये आपका 16 में से 10 माइनस करोगे, ये कितना बचेगा 6। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, ए प्रथम पद मतलब कितना है -10 प्लस 5d, 5 इंटू डी, डी कितना है, डी तो सबके लिए सेम ही रहेगा 4 ही, -10 प्लस 20, ये आएगा आपका 10, और a -10 रहेगा, प्लस 6 इंटू डी, 4 ही रहेगा सबके लिए, -10 और प्लस 24, ये आपका आएगा 14। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 3 पद और निकल चुका है, बहुत ही आसान तरीके से, 6, 10 और 14। अब देखो, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे कह रहा है, अब पार्ट नंबर 5 होगा ना, हाँ 5 ही है। चलिए देखिए, दे रखा है आपका 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 एंड सो। ठीक है, ये आपका दे रखा है। अब हम पहले करेंगे क्या, इसमें पहले हम इसको चेक करेंगे कि यह एपी में है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है प्यारे, पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो चलिए निकालिए, डी, पहले a2 में से a1 को माइनस करेंगे, फिर हम a3 में से a2 को माइनस करेंगे, और एक बार हम a4 में से a3 को माइनस कर देंगे। इतने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब a2 मतलब दूसरा पद माइनस a1 मतलब पहला पद, दूसरे पद से पहले पद को माइनस करिए, तो ये देखिए दूसरा पद 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 माइनस करेंगे हम लोग a1, a1 मतलब प्रथम पद 3 दे रखा है। अब देखिए -3 प्लस 3 ये कैंसिल ही हो जाएगा। अब ये बचेगा क्या आपका √2। अब यहाँ देखिए a3 मतलब तीसरा पद 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2 माइनस करेंगे दूसरे वाले पद को, दूसरा वाला पद है हमारा 3 प्लस √2, 3 प्लस √2। अब देखिएगा यहाँ पर हम, चलिए एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो तो उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, 3 प्लस √2। ठीक है, अब एक स्टेप हम इसे और सॉल्व कर दे रहे हैं ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाए। देखिए 3 प्लस 2 √2, अब माइनस से हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -√2 हो जाएगा। अब ये देखो क्या आएगा, इससे ये खत्म, और प्लस √2 में से -√2 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, √2 बचेगा। अब देखो
अब एक डी हम और निकालेंगे, A4 में से A3 को माइनस करेंगे। अब A4 क्या है आपका, मतलब चौथा पद, 1 2 3 4 चौथा पद ये है, 3 प्लस 3√2 माइनस करेंगे तीसरे पद को। अब यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं एक ही स्टेप में। ये -3 हो जाएगा और -2√2 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये खत्म हो जाएगा। अब 3√2 में से माइनस करेंगे 2√2 को, तो आपका बचेगा √2। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, √2 √2 और अगर कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो जो श्रेणी दे रखी होती है वो एपी में होती है, मतलब वो समांतर श्रेणी होती है। ठीक, अब अगले 3 पद कैसे निकालेंगे, अगले 3 पद, ठीक है, एपी में है इसलिए हमें अगले 3 पद और निकाले पड़ेंगे। अब 4 पद तो दे ही रखा है, 1 2 3 4, मतलब 5वां 6ठा और 7वां पद हमें निकालना है। 5वां पद को हम किससे लिखते हैं, A5 से। तो चलिए A5 निकालते हैं, कैसे, A प्लस डी लिखते हैं। फॉर्मूला देखो कैसे बना रहे हैं, 5वां पद निकालना है तो डी में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारी वैल्यू उठा के इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। ए कितना, मतलब प्रथम पद 3 है, प्लस 4 इंटू डी, डी क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस निकाल चुके हैं, आपका √2 आया था, भूल गए, इतनी जल्दी भूलोगे तो कैसे काम बनेगा। ये आपका हो गया 3 प्लस 4√2। ठीक है, अब देखिए A6 निकालेंगे हम लोग, A प्लस 5D। अब डी में किससे, 6वां पद हमें निकालना था तो 5 से हमने डी में मल्टीप्लाई किया। अब देखो A हुआ आपका 3 प्लस 5 इंटू डी, डी है आपका √2, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 5√2। अब 7वां पद मतलब A7, तो इसको A प्लस 7वां पद निकालना है तो डी में 6 से मल्टीप्लाई करो। A प्रथम पद 3 है प्लस 6 इंटू डी, मतलब सार्वंतर कितना है, √2, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 6√2। तो ये आपका 3 पद और निकल चुका है, कितना कितना आया है, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब मैं साइड हो रहा हूं, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे के भी क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ये आपकी एक श्रेणी दे रखी हुई है, इसको पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं, अगर होगी तो हमें 3 पद और लिखने होंगे। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कैसे, डी फाइंड करेंगे हम लोग। एक बार हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे, एक बार हम A3 में से A2 को माइनस करेंगे और एक बार हम A4 में से A3 को माइनस करेंगे। इतने से हमारा काम हो जाएगा। चलिए तो A2 क्या आपका दूसरा पद दे रखा है 0.22, माइनस करेंगे A1 कितना है 0.2। अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.02। ठीक है, अब देखिए A3 कितना दे रखा है 0.222, माइनस करेंगे A2 को, A2 कितना है 0.22। अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा कितना 0.002। अब देखिए यहीं पे सेम नहीं हो रहा है तो आगे और निकालने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, हटाओ। अब यहीं से आपको दिख रहा है कि डी सेम नहीं आ रहा है, डी सेम नहीं आ रहा है, तो इसलिए या एपी नहीं होगी। और अगर एपी नहीं होगी तो हमें अगले 3 पद लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। आप इसमें लिखना, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 7। चलिए 7 में क्या दे रखा है 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए
तो पहले हम लोग डी फाइंड करते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, एक बार हम A3 में से A2 को माइनस करेंगे और एक बार A4 में से A3 को माइनस करेंगे। A2 क्या होता है आपका दूसरा पद कितना है -4, माइनस करेंगे पहले पद को, पहला पद है 0 तो ये आएगा आपका -4। A3 क्या है आपका तीसरा पद दे रखा है -8, माइनस करेंगे दूसरे वाले पद को, दूसरा पद है आपका -4 और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके ये आपका हो जाएगा +4। -8 में से +4 जब करेंगे तो ये आपका आएगा -4। ठीक है, अब A4 है आपका -12, माइनस करेंगे A3 को, A3 है आपका -8, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, मल्टीप्लाई होके ये प्लस हो जाएगा। अब -12 में से +8 जब करेंगे तो आएगा आपका -4। देखो डी आपका सेम आ रहा है सबके लिए, तो अगर सेम आ रहा है तो यह एक AP है। ठीक है, अगर AP है तो इसके 3 पद हमें और निकालने होंगे। अगले 3 पद, अब 4 पद तो इसमें दे ही रखे हैं, 1 2 3 4, मतलब 5वां 6ठा और 7वां पद हमें निकालना पड़ेगा, मतलब A5 निकालना पड़ेगा। तो A5 के लिए क्या करेंगे, A + 4D। ठीक है, चलिए अब A क्या होता है, प्रथम पद दे रखा है आपका कितना है 0, +4 × D क्या है आपका, D तो आया है -4, तो ये आपका हो जाएगा -16। अब निकालेंगे हम लोग A6, A + 5D, एक बार निकालेंगे A7, इसके लिए होगा A + 6D। A तो सबके लिए 0 0 होगा, एक बार 5 6 मल्टीप्लाई होगा -4 -4 -20 -24। तो इस तरीके से आपका तीनों पद आ चुका है, -16 -20 और -24। इसके 3 पद -16 -20 और -24 आ चुका है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ना, मैं चेक कर ले रहा हूँ, हाँ बढ़िया दिख रहा है, सुंदर। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट नंबर 8 होगा। अब दे रखा है इसमें चलिए -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि यह एक AP है या नहीं, अगर होगी तो इसके 3 पद और लिखेंगे, बस इतना ही करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, D हम लोग फाइंड करेंगे, एक बार A2 में से A1 को माइनस करेंगे, एक बार हम लोग A3 में से A2 को माइनस करेंगे। चलो इतना पहले कर लेते हैं। अब देखो A2 क्या है आपका दूसरा पद है आपका -1/2, माइनस करेंगे A1 को, A1 क्या है -1/2, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी, तो दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस बन जाएंगे। अब -1/2 + 1/2 ये आपका 0 हो जाएगा। A3 कितना है -1/2, माइनस करेंगे A2 क्या है -1/2, यहाँ भी माइनस तो ये भी प्लस, ये भी आपका हो जाएगा 0। एक D और निकाल लो आप, A4 में से A3 को माइनस करके देख लो, -1/2, चौथा पद क्या है -1/2, माइनस करेंगे तीसरे पद को, तीसरा पद क्या है -1/2, यहाँ भी माइनस प्लस 1/2, ये भी 0। अब आपका जो D है वो सबका सेम आ रहा है, मतलब सारबंतर आपका जो है वो नियत है, तो इसलिए यह एक AP है। और AP अगर है तो हमें इसके 3 पद और लिखने होंगे। तो अगले 3 पद क्या होंगे, अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या होंगे, देखिए मतलब 4 पद तो दे ही रखा है, 5वां पद क्या होगा, 6ठा पद और 7वां पद। 5वें पद के लिए A + D में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 6ठा पद तो A + 5D, 7वां पद तो A + 6D। चलिए A क्या होता है आपका प्रथम पद, कितना है -1/2, ये तो सबके लिए एक ही रहेगा।
प्लस 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 4 5 6 इंटू इंटू इंटू। अब डी क्या है सबके लिए 0 0 0, तो यहाँ आपका -1/2 4 में मल्टीप्लाई होगा 0 का, तो ये 0 हो जाएगा, आपका आएगा -1/2। और इसी तरीके से सब में एक ही आएगा और आंसर भी सबका एक ही आएगा। ये भी 0, ये भी 0, -1/2, ये भी -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो इस तरीके से आपके 3 पद और आ चुके हैं। ठीक, तो आपका पार्ट नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। मैं साइड हो रहा हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया, चलिए। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चन की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल श्री SNP मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहेंगे। तो बाय बाय, हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में आगे क्वेश्चन के साथ।